नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल एसी न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश में। यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है और आज महासमागम का पहला दिन है। यहाँ पे बहुत सुंदर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी के एंट्री गेट पर। आगे चलकर देखते हैं कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या क्या बताया गया है। हमारे साथ एक प्रदर्शनी के सेवादार जुड़ चुके हैं। हम जानेंगे कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? नरेश दास, नरसिंहपुर से। जी, इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या दर्शाया जा रहा है? ये परमात्मा कबीर परमेश्वर आज से 650 वर्ष पूर्व जब यहाँ पे आए थे, 120 साल काशी में रह के जो लीलाएं परमात्मा ने की, तो उसमें से एक लीला ये भी थी। परमात्मा जी ने जब सद्भक्ति लोगों को कराने लगे तो लोगों को उससे फ़ायदा होने लगा और उससे जुड़ के लोगों को उनके जो दुख दर्द थे वो कम होने लगे। इससे नकली हमारे जो गुरु थे, हमारे जो वर्तमान में जो प्रथा, उनको उनसे जलन होने लगी। उनने आम जनता को भड़काया। उसी टाइम पे सिकंदर लोदी जो थे, उनका धर्मगुरु जो था शेख तकी, उनसे मिलके इन्होंने जो राजा थे सिकंदर लोदी, उनसे शिकायत की कि कबीर जो है उल्टा सीधा ज्ञान देके लोगों को भरमा रहे हैं। तो सिकंदर लोदी ने परमात्मा जी को हथकड़ी और बेड़ी डालकर यहाँ से ये व्यवस्था की। दर्शकों, हमारे साथ एक और सेवादार जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद दास है। सर, यहाँ पे इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या बताया जा रहा है? इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी जो कि काशी में आए थे, तो कबीर साहब के बारे में सिकंदर लोधी को झूठी शिकायत की गई कि कबीर साहब हमारा विरोध कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जनता ने शिकायत की तो सिकंदर लोधी ने आदेश दिया सिपाहियों को कि कबीर जी को पकड़ कर लाओ, और पकड़ कर लाकर उनको हथकड़ी बेड़ियाँ डलवा के और के गंगा में इनको डुबो दो, इनको मार दो। तो ये प्रदर्शनी में ये दिखा गया है कि ये लोग कबीर साहब को हथकड़ी बेड़ी डालकर गंगा में डुबोना चाहते हैं। देख पा रहे हैं कि कबीर साहब जी जो गंगा दरिया नीचे से बह रही है और वहाँ बैठे हैं जैसे थल पर बैठते हैं, और जो बेड़ियाँ उनके हाथ पैर में बांधी गई थी वो स्वतः टूट गई। और ये सारे धर्मगुरु और ये शेख तकी पीर और सिकंदर लोधी सारे देख रहे हैं परमात्मा की लीला को। कबीर साहब तो डूबे नहीं, वो तो जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठते। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या बताया जा रहा है? इस प्रदर्शनी के माध्यम से समर्थ की महिमा बताई जा रही है कि परमात्मा समर्थ है और वो अपने समर्थ का परिचय दे रहे हैं। इस राजा सिकंदर लोधी ने और भी शेख तकी ने द्वारा फिर से परमात्मा को डुबोना चाहा। सैनिक ले जाकर बीच गंगा नदी में उनको परमात्मा को भारी पत्थर बांध के, हाथों में रस्सी बांध के फिर से डुबोना चाहा, लेकिन परमात्मा समर्थ थे। वो जल पे जैसे थल पे बैठे वैसे नीचे से जल बह रहा है गंगा नदी का, और ऊपर परमात्मा बैठे हैं। तो अपनी समर्थता का परिचय देते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि हम समर्थ हैं, हमें कोई नहीं डुबो सकता, हम बंदी छोड़े। जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कबीर साहब पे जो भी अत्याचार किए हैं, उसमें ये जो शेख तकी है और राजा सिकंदर लोधी है। शेख तकी कबीर साहब से जलता था क्योंकि कबीर साहब ने 2 मुर्दों को जिंदा करके बताया था। अब उसको वो महिमा का भूखा था, उसको लगा कि अपनी महिमा राजा के पास कम हो रही है, कबीर साहब की बढ़ रही है, कबीर साहब को मान रहे हैं राजा, इसलिए उसने अपने मन में कबीर साहब का विरोध करके ईर्ष्यावश कबीर साहब पे अत्याचार किए। जी, जैसे ही उसने शेख तकी जी ने बोला कि ये हो सकता है जादूगर होगा, कोई ये होगा, पत्थरों को मैंने लगने नहीं देता होगा, तो आप एक काम करो, तोप से उड़ा डालेंगे, क्योंकि तोप यानी सबसे बड़ा हथियार हो गया था उस जमाने में। तो तोप से गोले से भी परमात्मा को कुछ आँच नहीं हुई। तोप के गोले आते थे, फटते थे, इधर उधर पानी में डूबते थे, लेकिन परमात्मा से बहुत दूर रहते थे। 52 बार कबीर साहब पे अत्याचार किए उसने, शेख तकी ने, यानी सभी जनता ने, समझो जनता भी है उसमें। उस टाइम में हिंदू मुस्लिम दोनों कबीर साहब के शिष्य भी थे, विरोधी भी थे, दोनों उनको विरोध भी करते थे, मानते भी थे।
कबीर साहब जी को डुबा दिया। शेख तकी भक्त रविदास जी को यह बताने गया कि तुम्हारे कबीर साहब जी को तो मैंने दरिया पे डुबा दिया, मारने की खबर देने गया। जब उसने यह देखा कबीर साहब जी ने रविदास जी की कुटिया पर की, कबीर साहब जी और रविदास जी तो आपस में बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, यह देखकर हैरान हो गए। यहाँ पे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं और आदेश दे रहे हैं कि आज से आप सदुपदेश देने का कार्य आप करेंगे। आपने इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखा कि कबीर साहब जी को मारने के लिए जो मुसलमान पीर हैं और जो हिंदू संत हैं उन्होंने मारने की कुचेष्टा की, लेकिन कबीर साहब जी उनकी मृत्यु हुई ही नहीं। इससे सिद्ध होता है कि जो कबीर साहब जी थे वो मामूली संत नहीं थे, वो अवतार थे या फिर स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। सर, ये जो पोस्टर लगा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी भाई, देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत देखिए आप, सबसे पहले ऊपर बताया गया कोरोना महामारी के टाइम पे अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए ना तो कोई बिस्तर था, जगह नहीं थी, सब अस्पताल फुल थे। ऐसे समय में गुरुजी ने अपने आश्रम खोल दिए। इसी बैतूल आश्रम के अंदर 1000 बिस्तरों की व्यवस्था करके उनके इलाज की व्यवस्था यहाँ पे गुरुजी ने 1000 बेड के माध्यम से की गई। इसी प्रकार से कोरोना के टाइम पे जब कोई आवागमन का साधन नहीं, सब साधन बंद थे, लोग प्रवासी लोग जो है अपने मुकाम पे जाने के लिए इधर से उधर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, उनको भोजन वगैरह के लिए व्यवस्था, वहाँ भोजन पानी की व्यवस्था वहाँ की गई। इसके अलावा बसों की व्यवस्था करके उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया गया। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जहाँ बाढ़ आई वहाँ पे जो है उन्होंने उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उनको राशन पानी की व्यवस्था करके उनकी मदद की। इसके अलावा अगला जो समाज सुधार का कार्यक्रम है वो देहदान का। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खुशी खुशी अपनी देह का दान करते। देहदान के माध्यम से वो अस्पतालों को देहदान दी जाती है, जिसके माध्यम से आगे उनको जो है अपने शरीर विज्ञान के बारे में डॉक्टरों को पढ़ाई के इसमें बहुत बड़ा योगदान मिलता है। दहेज मुक्त विवाह, आज दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें कई बेटियां जो है अपनी जान गंवा चुकी है। गुरुजी अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है मात्र 17 मिनट में बिना किसी 1 रुपए के लिए दिए 17 मिनट में गुरुवाणी के द्वारा इस दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। इसके अलावा अगला जो नशा मुक्त परमात्मा गुरुजी, हमारे गुरुजी का सपना है कि नशा मुक्त समाज हो। नशा चाहे कोई सा भी हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तम्बाकू हो, गांजा, भांग, अफीम, जो भी नशा हो, नशा नाश का कारण है। उस नशे से मुक्त कराने के लिए गुरुजी जो है गुरुजी के ज्ञान के माध्यम से, चाहे कैसा भी नशा करने वाला हो, गुरुजी के ज्ञान को लेने के बाद में उसकी बुरी से बुरी नशे की लत भी छूट गई और कई नशा वाले जो है अनुयायी बने और आज अपना सुख से अपना घर परिवार चला रहे हैं और सुखी जीवन जी रहे हैं। अगला परमात्मा का, हमारे गुरुजी का जो सपना है, अंधविश्वास मुक्त समाज का निर्माण। अंधविश्वास मुक्त समाज के अंतर्गत गुरुजी जो है कहते हैं कि बेटा न, ये जो बलि चढ़ाई जाती है, बलि चाहे बकरे की हो, मुर्गे की हो या भैंसे की हो, जो भी हो, या मूर्तियों को शराब पिलाई जाती है, तो क्या भगवान उस बलि को खाते हैं क्या? भगवान के तो सभी बच्चे हैं, सभी उसके बेटे बेटियां हैं, तो भगवान अपने बच्चों को खाएगा क्या? भगवान अपने बच्चों को कभी नहीं खाता। ये हमने हमारे स्वार्थ के कारण इन बुराइयों को ले रखा है। तो इस बुराई को दूर करने के लिए परमात्मा ने ये अंधविश्वास मुक्त समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है। इसके अलावा आगे जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम, अभी जो पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, इस पर्यावरण की समस्या के लिए अभी परमात्मा ने, हमारे गुरुजी ने जो है वृक्षारोपण का बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम चलाया और उसके अंतर्गत वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाया। इंदौर में अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसके अंतर्गत मतलब लाखों की संख्या में पेड़ लगाए गए। और पेड़ लगाना ही नहीं, पेड़ को लगा के उनको पानी पिलाना, उनको बाड़ बनवाना, उनकी देखरेख करने का पूरा जिम्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो लिया है। इसके अलावा
अगला जो है समाज सुधार के अंतर्गत आता है जेलों में सत्संग का कार्यक्रम। जेलों में सत्संग के कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे गुरुजी जो है जेलों में सत्संग का आयोजन करवाते हैं। उस सत्संग के माध्यम से सत्य ज्ञान दिया जाता है। जेलों के अंदर कई प्रकार के जो है कि क्रिमिनल कार्य किए हुए कैदी लोग सजा काट रहे होते हैं, उनको ये परमात्मा का ज्ञान जो है सुनाया जाता है। उस ज्ञान के माध्यम से उनका जो हृदय परिवर्तन होता है और कई कैदियों ने परमात्मा के ज्ञान उपदेश को सुन के और अपना जीवन बदला और उस जीवन को बदल के उन्होंने सद्भक्ति का मार्ग अपनाया, अपना और अपने परिवार का और समाज का कल्याण किया। तो परमात्मा इस बहुत बड़े समाज सुधार के कार्य में जो है जेलों में सत्संग का आयोजन करके और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे गुरुजी ये इन सभी कार्यों के माध्यम से सतत जो है सभी समागमों में ये कार्यक्रम आयोजित करके और समाज का बहुत बड़ा सुधार का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे गुरुजी ने सतगुरु के लक्षण के बारे में बताया है। गुरु तो बहुत हैं, लेकिन सतगुरु कौन होता है, सतगुरु के बारे में बताया है कि गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे वेन विनोद, 4 वेद सतशास्त्र कह 18 बोध। यहाँ गुरुजी बताते हैं कि सतगुरु वही कहलाएगा जो चारों वेद और पुराणों का ज्ञाता हो। सभी वेद और पुराणों की जो जानकारी रखता है वो सद्गुरु होगा। वो ये लक्षण उसके अंतर्गत होने चाहिए, जिसके अंतर्गत सभी वेदों और शास्त्रों का वो जानता हो। इसके बाद में मन क्रम वचन से खुद भक्ति करता हो और अपने अनुयायियों को भी वो सद्भक्ति करवाता हो। ये नहीं कि खुद तो उनका पालन नहीं करे और अनुयायियों से कहे कि तुम ऐसा करना वैसा करना, ये मत करना वो मत करना, और खुद उनका पालन नहीं करता है, वो सद्गुरु नहीं कहलाता है। सद्गुरु वही कहलाएगा जो कि खुद भी मन क्रम वचन से भक्ति करेगा और अपने अनुयायियों को भी उसमें लगाएगा। और इसके बाद में तीसरा लक्षण बताया है यहाँ पे कि तीसरा लक्षण यह है कि वो अपने अनुयायियों में समान व्यवहार करता है। ना कोई राजा है, ना रंग है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई जात धर्म, किसी का भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाता है। सभी को समान व्यवहार किया जाता है। ये इस प्रकार से ये जो है तीसरा लक्षण बताया गया। चौथा लक्षण बताया है कि सद्गुरु वो होगा जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों का ज्ञाता तो हो ही हो, पुराणों को ज्ञाता तो हो ही हो, लेकिन इसके साथ में सूक्ष्म वेद का ज्ञान भी उसके पास में होना चाहिए। बिना सूक्ष्म वेद के ज्ञान के वो सद्भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और वो सद्भक्ति प्राप्त नहीं करेगा तो उसकी मुक्ति हो नहीं सकती। इसलिए सद्गुरु के लक्षण में सूक्ष्म वेद का ज्ञान होना भी जरूरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर मॉडल यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसका क्या महत्व है, आखिरकार इस मॉडल को बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए यहाँ पे मॉडल में धरती पर अवतार लिखा है और इसमें मॉडल के माध्यम से बहुत से चित्र दर्शाए गए हैं। इसमें ये चित्र में देखिए ये यहाँ पे गुरुजी के माता पिता हैं और ये गुरुजी हैं जो उनका माता पिता उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि परमात्मा जी ने उनको अपने रूप में भेजा है उन्हें। और अभी इस प्रदर्शनी के हम लोग जो शास्त्रों को रखे गए हैं इस प्रदर्शनी में वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आइए दर्शकों जानते हैं कि इस समागम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी में इन धर्म ग्रंथों को रखने का क्या कुछ उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का। तो दर्शकों आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। ना ही सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि सिख, ईसाई और मुस्लिम धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। उसके साथ ही जो भविष्य महापुराण है उनको भी यहाँ पे लिया गया है। सिख धर्म से जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी को भी सम्मिलित किया गया है। दर्शकों इस जो दृश्य है इसको देख के हमें बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक हमने जितने भी धर्म गुरु देखे थे उनके जो कार्यक्रम है उसमें भी हम पहुँचे हुए हैं, लेकिन हमें इस प्रकार का विहंगम दृश्य देखने को कभी नहीं मिला है दर्शकों, जिसमें हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनको सम्मिलित किया गया हो। हमारे साथ में कुछ प्रदर्शनी के सेवादार भी जुड़े हुए हैं दर्शकों, उनसे हम जानेंगे कि इस प्रदर्शनी में इन धर्म ग्रंथों को रखने का क्या कुछ उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का। आखिर वे इन धर्म ग्रंथों के द्वारा क्या कुछ साबित करना चाह रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य तो ये है कि अपने अभी तक जितने भी देवताओं की भक्ति करते आ रहे हैं उसमें से देवताओं की भक्ति करें, उनको भगवान तो मानते हैं लेकिन पूर्ण भगवान नहीं है, और अपने वेद और शास्त्र सभी कबीर साहिब को ही भगवान बता रहे हैं। सभी शास्त्र और सभी धर्मों के ग्रंथ यही बता रहे हैं। ये मुख्य उद्देश्य है इसका प्रदर्शनी लगाने का।
दर्शकों, अभी आप इनके पीछे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं उनको भी ज्ञान चर्चा में सम्मिलित किया गया है। और तो अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे माइया जो है अपने ग्रंथ को लेकर के बैठे हुए हैं और एक एक जो पेज है उनको दिखा रहे हैं और एक एक ग्रंथ पे उंगली रख रख के प्रमाणित करके बता रहे हैं कि कबीर देव जी ही पूर्ण परमात्मा है और संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पर पूर्ण संत के रूप में अवतरित हुए हैं। यहाँ पे आपको प्रमाण भी दिखाए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। इन प्रमाणों से आप कितना संतुष्ट हैं? जी भरपूर संतुष्ट हैं, बट अभी हम सिर्फ देखने के उद्देश्य से आए थे यहाँ। अभी हमारा नामदान अभी हम नहीं लिए हैं, बस इतने देखने के उद्देश्य से आए थे। इन प्रमाणों को कभी देखे थे आप अपने ग्रंथों में? नहीं, कभी नहीं। कैसा लग रहा है इन सब सारे प्रमाणों को देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ग्रंथों को भी शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अयोध्या में विशाल भंडारा आयोजित किया गया था 1 महीने का, उसका विहंगम दृश्य इस पोस्टर के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों की तादाद में देश विदेश से लोग सम्मिलित हुए थे उनके भंडारे में। और कई प्रकार की वहाँ पे जो भंडारे हैं, मिष्ठान है, खान पान है, उनको बनाया गया था, जिसको लेकर के लोगों ने काफ़ी तारीफ़ें की हैं। इसका वीडियो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो चैनल्स हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पोस्टर में आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीवी चैनल्स पर ज्ञान प्रचार हो रहे हैं उनका भी यहाँ पे हवाला दिया गया है। और उसके साथ साथ में जो कई प्रकार के चैनल है, जैसे नेपाल है और बुद्धा टीवी है, साधना टीवी है, इन नेशनल टीवी चैनलों पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को भी चलाया जा रहा है। और उसके साथ साथ में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का जो प्रचार हो रहा है उसको भी यहाँ पे हवाला दिया गया है। दर्शकों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अपना ज्ञान दे रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है। दर्शकों, वहीं हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सतलोक आश्रम संचालित किए जा रहे हैं उसका भी यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है। जिन सतलोक आश्रमों की सूची दृश्य आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। दर्शकों, इसमें कुछ सतलोक आश्रमों के नाम हैं जिनको हम बताना चाहेंगे, जैसे सतलोक आश्रम धनाना धाम, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा। तो दर्शकों, इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के लगभग 11 सतलोक आश्रम पूरे विश्व में संचालित हो रहे हैं और ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इनका ज्ञान का डंका बज रहा है। इस पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के न सिर्फ सतलोक आश्रम बल्कि 550 से भी अधिक नाम दीक्षा केंद्र खोले जा चुके हैं, जो कि हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र देखने को मिल सकते हैं, जिनका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं और यहाँ पे जाकर के संपर्क भी कर सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम है उसमें न सिर्फ आध्यात्मिक कार्यक्रम बल्कि सामाजिक कार्यक्रम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार के रूप में, मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। दर्शकों, अभी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जितने भी झलक आप लोगों को दिखाए गए हैं वे पूरे प्रमाण के साथ दिखाए गए हैं और ऐसा विहंगम दृश्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सम्मिलित होना है तो कभी संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में आइए। आपको पूरे प्रूफ के साथ में, पूरे प्रमाणों के साथ में, एक एक ग्रंथ में उंगली रख रख के आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सारी जानकारी दी जाएगी। दर्शकों, ऐसे ही आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल को ज़रूर फॉलो करें।